हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले। तो फ्रेंड्स, एक ब्लाउज पीस 1 मीटर का ब्लाउज पीस लिया, उसमें हम बेबी फ्रॉक की कटिंग करने वाले हैं। तो आज का जो बेबी फ्रॉक है 6 मंथ से 1 ईयर तक के बेबी के लिए आप ये मेजरमेंट यूज़ कर सकते हो, या आप मेजरमेंट बॉडी पर भी ले सकते हो। तो मेजरमेंट लेने के लिए हमें लेंथ का मेजरमेंट चाहिए और चेस्ट का मेजरमेंट चाहिए होता है। फ्रेंड्स, 2 मेजरमेंट में हमारा बेबी फ्रॉक हो जाता है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक लिया है। तो फैब्रिक को ना कट वर्क आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना पड़ेगा। और यहाँ मैंने 1 मीटर का अस्तर लिया। तो 1 मीटर अस्तर की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, हमारे 80 सेंटीमीटर यानी कि 80 सेंटीमीटर में हमारा फ्रॉक बन जाता है। पर यहाँ कस्टमर ने मुझे 1 मीटर मेन फैब्रिक और 1 मीटर अस्तर ला कर दिया, इसी की वजह से मैं यूज़ करें। आप कम भी ले तो चलेगा। तो देखिए, इस तरीके से एक सिंगल फोल्ड था अस्तर का, एक साइड से हम कटिंग करते हुए रहेंगे। सिंगल फोल्ड को बाद में और एक फोल्ड करेंगे, तो इस तरीके से डबल फोल्ड हो जाएगा और 4 लेस हमारे इस तरीके से होंगी। तो अब हम सबसे पहले ना फ्रॉक की लेंथ मार्क करेंगे। तो फ्रॉक की लेंथ हमारी टोटल 16 इंच है फ्रेंड्स। उसमें से हमें बॉडी पार्ट की कटिंग कर लेना है। तो मैं यहाँ ना बॉडी पार्ट कटिंग कर रही हूँ। तो बॉडी पार्ट के लिए हमारे कमर की लेंथ चाहिए। बॉडी पार्ट के लिए 16 इंच हमारा टोटल लेंथ है फ्रॉक की। उसमें से हम -6 इंच हम बॉडी पार्ट रखेंगे, अपर वाला पार्ट, और घेर वाला पार्ट बचा हुआ रहेगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ 6 इंच हमारा बॉडी पार्ट का लेंथ रहेगा, उसमें 1 इंच बढ़ाकर मैंने टोटल 7 इंच बॉडी पार्ट का लेंथ लिया इस तरीके से, और ऊपर की तरफ एक लाइन खींच लिया। अब हम यहाँ ना तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं नेक विड्थ 3 इंच और शोल्डर मैंने 3 इंच इस तरीके से रख दिया। मतलब कि 3 या 2.5 इंच हम रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ ना नेक विड्थ ज़्यादा रखा है फ्रेंड्स। आप छोटा नाप का बना रहे तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हो या 2 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ आर्मोल लिया है फ्रेंड्स 4 इंचेस। तो 4 इंच मैंने आर्मोल भी ले लिया और उसमें एक शेप दे दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो पूरा राउंड चेस्ट है बेबी का 24 इंच फ्रेंड्स, 24 इंचेस। तो उसमें से हमें चौथा भाग आएगा 6 इंचेस, और उसमें मैंने 1.5 इंच इस तरीके से मार्जिन लिया है। तो टोटल मैंने 7.5 इंच की फोल्डिंग रखी है। तो चेस्ट का पार्ट इस तरीके से। अब हमें इसमें से ना बॉडी पार्ट की कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। इसमें मैंने नेक की मार्किंग किया, वो वीडियो इसमें से मिस हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो देखिए, इस तरीके से मैंने फ्रंट नेक की मार्किंग किया, विड्थ में 3 इंच लिया और लेंथ में भी 3 इंच लेकर इस तरीके से गोलाई का गला दे दिया फ्रेंड्स। अब हम बैक पार्ट का नेक मार्किंग करेंगे। तो जैसे हमने नेक विड्थ आगे की तरफ 3 इंच रखा है ना, उसी तरीके से नेक विड्थ हम 3 इंच रखेंगे। नेक लेंथ 3 इंच रखकर इस तरीके से राउंड नेक बना लेंगे। तो पीछे हम ना हुक लगाने वाले फ्रेंड, बटन या हुक होता है ना, उसके लिए इस तरीके से हमें नीचे 1.5 इंच तक इस तरीके से कट लगा लेना है। तो देखिए, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का नेक मार्किंग हो चुका है हमारा। फ्रंट पार्ट मतलब कि बैक और फ्रंट बॉडी पार्ट कटिंग हो चुके हैं। उसे अब हम मेन फैब्रिक पर कर लेंगे। तो देखिए, एक साइड से हम इसकी कटिंग करते आएंगे। तो यहाँ एक्स्ट्रा थोड़ा सा एजेस है तो कट कर ले रहे हैं। तो देखिए, फोल्डिंग कर लिया, डबल फोल्ड जैसा हमने अस्तर की फोल्डिंग किया था, डबल फोल्ड उस तरीके से मेन फैब्रिक को फोल्ड कर ना हमें कट कर लेना है। तो देखिए, दोनों मेन फैब्रिक पर कटिंग हो चुके हैं। अब हम क्या करना है फ्रेंड्स, घेर वाला पार्ट कटिंग करेंगे, नीचे का प्लेट्स हम जो घेर बनाने वाले इसके लिए। तो देखिए, मैं फैब्रिक को फोल्ड कर लिया, तो 2 फोल्ड में तो यहाँ कट वर्क आ चुका है फ्रेंड्स, मुझे यहीं कटिंग करना होगा। प्लेन होगा तो हम कहीं पर भी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ टोटल 12 इंच इसकी लेंथ रखा है। तो हमारा जो फ्रॉक का टोटल लेंथ है 16 इंच फ्रेंड्स, उसमें से हम बॉडी पार्ट 6 इंच माइनस कर दिए, तो बच रहा है कितना, 10 इंच। और यहाँ मैंने 12 इंच का लॉन्ग इसमें लेंथ लिया है घेर पार्ट का, जो प्लेट वाला पार्ट होता है ना नीचे वाला, उसके लिए। तो मैंने उसमें 2 इंच बढ़ा कर लिया फ्रेंड्स। कस्टमर ने मुझे बढ़ते हुए लेंथ में बनाने के लिए कहा है, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। जितना हमारा लेंथ रहेगा उसमें 1.5 या 1 इंच बढ़ा कर ले सकते हो। तो देखिए, अब हम लेंथ तो मार्क कर ले, इसकी विड्थ की, फैब्रिक की विड्थ की हम बात करेंगे। तो यहाँ ना इसमें मैंने डबल फोल्ड किया फ्रेंड्स। तो इसका विड्थ आ रहा है 10 इंचेस। तो मतलब कि हमारा ये टोटल 40 इंच का फैब्रिक है फ्रेंड्स। इसमें अब फोल्डिंग, तो इसमें 2 घेर होंगे, फ्रंट का और बैक का। तो अब हम इस 40 इंच को ना 20-20 इंच में डिवाइड कर लेंगे। नीचे घेर पार्ट के लिए कम से कम कपड़े की विड्थ ना फ्रेंड्स, हमारा टोटल कमर है 24 इंच, मतलब कि जो जितना चेस्ट रहेगा उतना ही कमर रहेगा बच्चों का। तो इसकी वजह से हमारा जितना 24 है, उसमें से फ्रंट और बैक के लिए हम आधा आधा डिवाइड करेंगे। तो 24 में से आधा आधा करेंगे तो 12 इंच आएगा। तो 12-12 इंच के हमें फ्रंट और बैक के लिए हमारा कमर रहेगा।
तो 12 इंच में हमें क्या करना है 6 इंच, मतलब कि 12 में से आधा जितना हमारा होता है ना उतना हमें 12 में 6 प्लस कर लेना है। मतलब कि कमर का आधा पार्ट में आधा जितना होता है ना उतना हमें आधे वाले 12 में प्लस कर लेना है। मतलब कि मेरा इसमें इस फ्रॉक में ना कमर का आधा 12 इंच आ रहा है, फ्रंट और बैक के लिए 12-12 इंच, उसमें 6 इंच मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए तो अच्छे से प्लेट्स आएंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया। तो इसमें हमारा 20 इंच का विड्थ आ रहा है, तो 20 इंच हमारा फ्रंट के लिए, 20 इंच बैक के लिए। अब हम इसकी अस्तर पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए अस्तर पर भी मैंने डबल फोल्ड कर लिया इस तरीके से। और यहाँ हमें क्या करना है, लेंथ में हमें कम रखना है फ्रेंड्स, जितना हमारा मेन फैब्रिक का घेरा है ना उससे हमें 2 से 3 इंच या 4 इंच हम कम रख सकते हैं, जितना चाहिए उतना हम कम रख सकते हैं, ज़्यादा भी छोटा नहीं, पर उससे हमें 3-4 इंच कम रखना है। तो देखिए मैंने 4 इंच तक कम रख दिया है, इस तरीके से कटिंग कर लिया है। तो उसका भी विड्थ मैंने सेम एज इट इज़ जैसा हमारा मेन फैब्रिक का विड्थ लिया है ना 20-20 इंच, वैसे ही आएगा हमारा। तो देख सकते हो 2 पार्ट्स हमारे मेन फैब्रिक के और 2 पार्ट्स हमारे अस्तर के आएंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स पूरे फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है। स्लीव हमें कटिंग करना है। इसमें छोटे से बच्चे के लिए ना तो हम फ्रिल वाली स्लीव लगाने वाली, मतलब कैसे प्लेट्स लगाते हुए हम होते हैं ना वो वाले। तो देखिए मैंने इस तरीके से फैब्रिक, बचे हुए फैब्रिक में ना विड्थ में 4 इंच लिया और लेंथ में हमें थोड़ा जितना चाहिए उतना हम ले सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने इस तरीके से पट्टी कटिंग कर लिया है। फ्रिल लगाने के बाद हमारे फ्रॉक में अच्छे से सेट होना चाहिए, इतने हमें फैब्रिक ले लेना है। तो इसकी कटिंग हो चुकी है, अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स फ्रॉक की। तो सबसे पहले हम बॉडी पार्ट से कटिंग मतलब स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को सीधा रखना है। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट से स्टिचिंग कर रही हूँ। तो मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और जैसे हमने नेक की मार्किंग और कटिंग किया ना उसके अकॉर्डिंग हमें स्टिचिंग करते हुए जाना है। पहले के अकॉर्डिंग हमने स्टिचिंग लगा लिया। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट लगाकर अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ कॉर्नर आएगा, इसकी वजह से मैं यहाँ सीधर से इस तरीके से कॉर्नर्स को क्लियर कर लिया। तो देखिए अंदर की तरफ अस्तर को फोल्ड कर लिया। हम प्रेस से लगाकर आजू बाजू से कवर कर लेंगे बैक पार्ट को। देखिए इस तरीके से बैक पार्ट की स्टिचिंग हो चुकी है। इसे ही हमें फ्रंट पार्ट की भी स्टिचिंग कर लेना है। नेक को पलटाकर हमें स्टिचिंग लगा लेना है, फिनिशिंग दे देना है। तो देखिए यहाँ से शोल्डर के सेंटर में हमें 2 टक्स लगा लेने बैक और फ्रंट के लिए। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया। उसकी लेंथ मैंने 3 इंच रखा है और विड्थ में हमें आधा इंच हमें स्टिच लगा लेना है। तो बैक को भी हमें सेम एज इट इज जैसे टक्स फ्रंट में दिए वैसे ही देना है। तो देखिए स्टिच हो चुके हैं। अब हम इसके शोल्डर अटैच कर लेंगे फ्रेंड्स, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख कर ना। अब हम इसकी स्टिचिंग मतलब शोल्डर में हम 1/2 इंच दबा देंगे फ्रेंड्स इस तरीके से। शोल्डर अटैच हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, आर्म होल के साइड इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेना है फैब्रिक को। तो अब हम वहाँ स्लीव्स अटैच करने वाले ना, प्लेट वाले स्लीव्स, उसके लिए ना हमें फिनिशिंग लगेगा। तो इसकी वजह से मैंने सिंगल फोल्ड कर लिया, अब डबल फोल्ड भी किया तो चलेगा। स्लीव के लिए जो हमने फैब्रिक कट कर कर रखा है ना फ्रेंड्स पट्टी, तो उसको इस तरीके से सेंटर से फोल्ड कर कर एक खुले भाग को इस तरीके से स्टिच लगाते हुए जाना है। तो देखिए इस तरीके से। तो अब हम इसमें प्लेट्स लगा लेना है फ्रेंड्स, छोटे छोटे आधा इंच के हमें प्लेट्स लगा लेना है। एक बार इस पट्टी को इस तरीके से प्रेस कर कर फिनिशिंग दे देना है, तो अच्छे से प्लेट्स बनेंगे। तो देखिए इस तरीके से आधा इंच के ना प्लेट्स बनाते ही जाना है पूरे फैब्रिक में। तो मैंने दोनों जो पट्टियाँ निकाले थे ना उसको जॉइंट कर लिया फ्रेंड्स, जॉइंट कर कर एक साथ ही मैंने प्लेट्स लगा लिया है इस तरीके से। छोटे बेबी के लिए स्लीव ना बहुत अच्छे लगेंगे फ्रेंड्स, आप इस छोटा फ्रिल भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ 1 ईयर तक के बेबी के लिए मैंने फ्रिल बनाए, इसकी वजह से थोड़ा 1.5 इंच का मैंने फ्रिल को बना दिया। अब हम इसे आर्म होल में इस तरीके से हमें ब्लाउज़ का पार्ट इस तरीके से सीधा रखना है, उसके नीचे इस फ्रिल को रख कर हमें आर्म होल की तरफ दबा देना है फ्रेंड्स इस तरीके से, आधा इंच मार्जिन देते हैं। इसी तरीके से दूसरे साइड में हमें स्लीव का अटैच कर लेना है फ्रिल को। तो देखिए बढ़िया दिख रहा है ना।
तो बॉडी पार्ट तो हमारा रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब घेर वाला पार्ट हम स्टिच कर कर इसमें अटैच करने वाले हैं। तो फिनिशिंग में हमारा बॉडी पार्ट रेडी हो चुका है, इसे बस साइड में रख देंगे। अब हम घेर वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो घेर वाले पार्ट में 2 अस्तर के पार्ट थे और 2 मेन फैब्रिक के पार्ट थे फ्रेंड्स। तो देखिए एक वाला पार्ट लेना है और उल्टे तरफ इस तरीके से अस्तर को रख देना है। देखिए इस तरीके से उल्टे साइड हमें अस्तर को रख देना है इस तरीके से, और ऊपर के तरफ से हमें इस तरीके से स्टिच लगा लेना है। तो अस्तर में ना नीचे के साइड किनार पट्टी आ चुका है, इसकी वजह से मैंने प्लेट्स मतलब फोल्ड नहीं किया है। तो आपको फोल्ड करना चाहिए तो कीजिएगा। इस तरीके से मैंने जोड़ लिया है ना फ्रेंड्स अस्तर और मेन फैब्रिक को। तो उसी सिलाई को इस तरीके से एक साइड से इस तरीके से उस धागे को खींचते हुए हमें छोटे छोटे रफल्स बना लेना है। तो देखिए दोनों साइड हमने जो स्टिच लगाया है ना, थोड़ा धागा छोड़ना है फ्रेंड्स। धागा छोड़ने के बाद उससे ना एक धागा पकड़कर इस तरीके से धीमे से खींचना है। तो कपड़े को एक तरफ इस तरीके से रफल्स पड़ेंगे फ्रेंड्स, हमें अंदर की तरफ दबा देना है। तो इस तरीके से हमें रफल्स पड़ेंगे। तो हमें प्लेट्स देने की ज़रूरत नहीं, इसमें ही छोटे छोटे चुन्नट इससे बन जाएंगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा फ्रेंड्स फ्रॉक। तो इसी तरीके से कर लेना है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर का मतलब कि बॉडी पार्ट में हमें अटैच करना है। तो देखिए इसका मेजरमेंट ऐसे देख लेना है, जितना हमारा कमर रहेगा उतना हमें इसको सेट कर लेना है। तो देखिए कम हो रहा है, इसको थोड़ा हम रफल्स कम कर लेंगे, इस तरीके से फैला देंगे। अब हम फिर से एक बार कमर को मतलब कि लगा कर देखेंगे। कमर में अब बराबर हो चुके हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं। अब हम इसमें अटैच कर लेंगे। तो सेम इस तरीके से दूसरे वाला पार्ट को भी कर लेना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसे जोड़ लिया है। तो हमें जो नीचे वाला बॉटम पार्ट है ना, उसे सीधा रखकर उसके ऊपर इस तरीके से एक पार्ट को उल्टा रख देना है ऊपर वाले पार्ट का, और उसे जोड़ लेना है। तो देखिए मैंने दूसरे साइड वाला भी रेडी कर लिया, उसे भी अब मैं अटैच कर लेती हूँ। फ्रंट या बैक में हमें जोड़ लेना है। तो पहले मैंने बैक में जोड़ा है, अब फ्रंट में जोड़ लूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से मैंने दूसरा वाला भी रफल रेडी किया है फ्रेंड्स, मतलब कि घेर वाला पार्ट रेडी किया है। अब मैं इसे जोड़ कर दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमें घेर को सीधा रखना है, बाद में इस तरीके बॉडी पार्ट को उल्टा रख कर इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। तो हमें आधा इंच मार्जिन देते हुए इसको अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स मैंने दोनों तरफ डबल स्टिच लगा लिया इस तरीके से, तो अच्छे से पैक हो जाएगा। अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए हमें उल्टा कर लेना है इस पार्ट को। सबसे पहले हम इसके नॉट बनाएंगे फ्रेंड्स। नीचे हमें कमर में नॉट फिटिंग एडजस्ट करने के लिए नॉट बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने इस तरीके से 1.5 इंच विड्थ वाला फैब्रिक लिया और लेंथ में आधा मीटर एक मैंने नॉट लिया। इस तरीके से हमें 1 मीटर में 2 नॉट बनाने। तो इस तरीके से फोल्ड कर कर एक साइड से पूरा बंद स्टिच लगा लेना है और इसे उल्टा कर लेना। आप जैसे कर सकते हो वैसा कीजिएगा, तो जैसा आपको आसानी हो जाए वैसे हमें इसको उल्टा कर लेना है। इस तरीके से मैंने नॉट रेडी कर लिया। इसी तरीके से दूसरा वाला भी मैंने नॉट रेडी कर लिया। अब हम इसकी थोड़ी सी लंबाई कम कर लेंगे। तो छोटी सी बच्ची इसकी वजह से लंबाई थोड़ा कम कर लेंगे, ज़्यादा लग रहा है। तो अब हम इसे ना पहले फ्रॉक में अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से फ्रॉक को ना सीधे साइड इस तरीके से रख देना है। तो बैक वाले पार्ट में मैंने इस तरीके बैक वाला पार्ट रखा है। इस तरीके से हमें फिटिंग के साइड ना अटैच कर लेना है फ्रेंड्स। कमर वाले भाग में थोड़ा स्टिच लगा लेना है। तो देखिए दोनों साइड के हमें नॉट को इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो बाद में फिटिंग की सिलाई डायरेक्ट लगा सकते हैं। और अब हम इसे नॉट को ना इस तरीके से मतलब कि गांठ बांध लेंगे, नॉट बांध लेंगे इस तरीके से। तो फिटिंग करते वक्त ना बीच में नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, फ्रॉक को इस तरीके से उल्टा कर लेना है। देख लेना है हमारे लेंथ में दोनों बैक और फ्रंट सही है ना। तो देखिए इस तरीके से देख लिया। अब हम ऊपर से स्टिच लगाते आएंगे। तो 1.5 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हमें स्टिच लगाते आना है। जितना मार्जिन छोड़ा उतने हमें मार्जिन देकर स्टिच लगाना है। तो देखिए कमर तक हमें स्टिच लगाते आना है फिटिंग का। बाद में क्या करना है, ऊपर का अस्तर वाला फैब्रिक को क्या करना है, नीचे से इस तरीके से बाजू में कर लेना है। सिर्फ हमें मेन फैब्रिक पर ही फिटिंग की स्टिच लगाना है कमर से नीचे। तो इसकी वजह से हमारा फ्रॉक ना ऊपर से अच्छा दिखेगा, फिटिंग में फिनिशिंग लगेगा। तो देखिए नीचे तक मैंने फिटिंग लगा दी। अब हमें फिर से एक स्टिच लगाते ऊपर से आना है, कमर तक आना है। बाद में क्या करना है, हमें अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरीके से आगे कर कर और हमने पहले मेन फैब्रिक पर स्टिच लगाया ना, उसे अंदर की तरफ इस तरीके से हटा देना है फ्रेंड्स। अब सिर्फ हमें अस्तर पर ही फिटिंग की स्टिच लगा लेना है दूसरी बार। इस तरीके से करना है फ्रेंड्स। हमें कमर से नीचे ना दोनों को अलग अलग फिटिंग करना है, मेन फैब्रिक का और अस्तर को। सेम हमें दूसरे साइड में वैसे ही करना है, कमर तक स्टिच लगाना है। सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक को स्टिच लगा लेना है। इस तरीके से अस्तर वाले पार्ट्स को अलग कर लेना है।
तो देखिए फिर से आपको बता रही हूँ यहाँ से। तो देखिए, तो ये अब छोटा फ्रॉक है या बड़ा फ्रॉक है, इस तरीके से स्टिच लगाइए, आपके फ्रॉक की ना फिनिशिंग बहुत अच्छे से दिखेगी। मतलब कि हमने जहाँ फिटिंग की स्टिच लगाते हैं ना, वह बिल्कुल भी सिलवटें वगैरह नहीं आएंगे, फिनिशिंग में स्ट्रेट दिखेगा फ्रेंड्स। इस तरीके से हमने दूसरे साइड में फिटिंग फिनिश कर लिया फ्रेंड्स, तो देख सकते हो। तो इसको हम सीधा कर लेंगे फ्रेंड्स। हमारा परफेक्ट फ्रॉक रेडी हो चुका है फ्रेंड्स फिनिशिंग में, और इजी मेथड में मैंने आपको बताने की कोशिश किया फ्रेंड्स इसकी कटिंग और स्टिचिंग। आप ये ना 6 to 1 ईयर के बेबी के लिए आप ना ये मेजरमेंट यूज़ कर सकते हैं, या आप भी बेबी का मेजरमेंट लेकर स्टिच कर सकते हैं। मैंने बताया ना आपको लेंथ और चेस्ट का पार्ट लगेगा हमें कटिंग करने के लिए। तो देख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ना हम एक ही मेजरमेंट नहीं यूज़ कर सकते, हम गला वगैरह यूज़ कर सकते हैं, फिर हम लेंथ और चेस्ट नहीं ले सकते फ्रेंड्स। हर एक का बेबी अलग अलग होता है, कोई बारीक होता है, कोई हेल्दी होता है फ्रेंड्स। तो उसके लिए तो बैक साइड को हमें ना हुक लगा लेना है और उसको हैंग करने के लिए आई बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा परफेक्ट फ्रॉक रेडी हो चुका है, क्यूट सा लग रहा है, और बेबी को भी बहुत अच्छे से सेट हो चुका है फ्रेंड्स। तो उन्होंने थोड़ा बढ़ते हुए एज के लिए ही मुझसे स्टिच करवाया उन्होंने। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, बाय।